हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग परसेंटेज को आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए, परसेंटेज में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन बताए थे, तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखिए, परसेंटेज को इस तरह से लिखते हैं और इसका मतलब होता है 1/100। और सवाल दो टाइप के होते हैं, है ना। सवाल दो तरह के होते हैं, दो टाइप का होते हैं। पहला क्या होता है कि प्रतिशत निकालना हो तब आपको 100 से गुना करना होता है, जब भी आपका प्रतिशत निकालने वाला सवाल होता है। कहने का मतलब सिंपल है कि प्रतिशत निकालने वाला एक सवाल होता है, दूसरा होता है कि प्रतिशत आपको निकालना नहीं है, पहले से दिया जाता है और आपको संख्या निकालना होता है। तो इस तरह के आपको दो टाइप होते हैं। और देखिए, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने, ये पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट में आपको क्या करना है कि अगर प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुना करना है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट में है कि प्रतिशत दिया रहे, यानी कि परसेंटेज दिया रहे, तो आपको 1/100 से भाग करना है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यानी कि 1/100 से गुना कीजिए। भाग करना तो 1/100 तो पहले से लिखा हुआ है, तो 1/100 से गुना कीजिए, है ना। यहाँ पर गुना कीजिए लिख सकते हैं भी, या तो 100 से भाग कीजिए लिखिए, या तो आप यहाँ पर 1/100 से गुना कीजिए, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है सवाल में है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने सोल्व कर दिया है, और जो मैं बना रहा हूँ वो आपका आदर्श अग्रवाल का बुक है, जो क्लास 8 का है। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। और आपको जो बनाना है, आप कंपटीशन लेवल का भी बना सकते हैं। तो आदर्श अग्रवाल जो है एस चांद का पब्लिकेशन का आता है, आप उससे ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर पहले बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है थोड़ा सा आपको घुमाने वाला सवाल है। सवाल को आप समझिएगा। देखिए क्या दिया गया है, ए फुटबॉल टीम विन्स 7 गेम, है ना। एक फुटबॉल टीम है, आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। तो सवाल में क्या है, देखिए, ए फुटबॉल टीम विन्स 7 गेम, 7 गेम जीतता है ना। टोटल गेम हमें नहीं मालूम है कितना खेलता है, क्या खेलता है, लेकिन उसमें से आपको 7 गेम जीतना है, यानी कि जीतता है, यहाँ पर सवाल में कह रहा है। उसके बाद दिया गया है जो विच इज द 35% ऑफ द टोटल गेम। ये जो गेम है ना, देखिए टोटल परसेंट आपको नहीं मालूम है, टोटल गेम कितना है, क्या है। टोटल गेम का 35% जो है ये गेम है, यही है सवाल। तो हाउ मेनी गेम्स वेयर प्लेड इन ऑल, है ना। सभी ने कितना गेम खेला है हमें निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि टोटल गेम की संख्या नहीं मालूम है, वो निकालना है। और आपको दिया गया है क्या कि 35% जो है गेम वो खिलाया गया है ना। और उसमें से 7 गेम में जीत हुआ है, यानी कहने का मतलब है। चलिए यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया गया है, कितना विन किया है, विन किया है 7 गेम, है ना। 7 गेम विन किया है फुटबॉल टीम। फुटबॉल टीम है, उस 7 गेम विन किया है, यानी 7 गेम जीतता है ना। और 7 गेम जो है 35% के बराबर है ना। 7 गेम जो है 35% के बराबर है। तो मान के चलिए कि कोई भी गेम जो होता है या कोई भी चीज़ आपका 100% होता है, ये तो आप जानिए। तो कह रहा है कि ये जो गेम खेला है ना, उसका 35% गेम खेला है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए 7% गेम जो, देखिए 7 गेम जीतता है ना। 7 गेम जीतता है और 7 गेम जो है वो 35% के बराबर है। कहने का मतलब है कि 35% के बराबर जो है 7 गेम है ना। 7 गेम है। तो गेम जो होता है, चाहे कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 100% होता है, तो 35% गेम खेला गया है, जिसमें से 7 वो जीता है। यानी कि यहाँ पर 35% खेला तो उसमें से 7 वो जीतिए गया। और 100% का मान निकालना है, यही सवाल है कि 100% गेम निकालिए भाई कि कितना गेम खेला होगा। हमें नहीं मालूम है कि कितना गेम खेला, लेकिन 35% गेम खेला था, है ना। जो 7 गेम था, है ना, 7 गेम के बराबर था। तो 35% गेम जो खेला वो 7 गेम के बराबर है। तो 100% गेम कितना प्रतिशत के बराबर है ना, कितना गेम के बराबर है।
आपको निकालना क्या है कि 35% का मान 7 दिया हुआ है, 100% का मान निकाल देना है भाई। चलिए देखते हैं यहाँ पर 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 गुना 100 करेंगे, अब बटा में 35 जाएगा, कटेगा 5 मरतबे, 5 से इसको काटेंगे तो 20 मरतबे, यानी यहाँ पर 20 गेम है ना। यहाँ पर गेम निकाले ना तो 20 गेम, तो 20 गेम टोटल था, जिसमें से 7 गेम खेला था, वो 7 जो था वो 35% के बराबर था। यानी कि टोटल यहाँ पर 65% गेम नहीं खेला था, 35% गेम खेला था, जो 7% के बराबर है। तो यहाँ पर आपका आंसर आया कितना कि टोटल 20 गेम खेला है ना। टोटल 20 गेम था, जिसमें से 7 गेम में जीत मिला है, तो बाकी गेम नहीं खेला होगा, यानी कि आप घटा लीजिए तो 13 गेम में जीत नहीं मिला है। टोटल गेम तो खेला ही था, लेकिन गेम जो था वो 35% गेम खेला था। कहने का मतलब यही है कि 35% गेम जो खेला वही जीत हुआ है, उसको वही जीत प्राप्त हुआ है। तो 7 गेम जीत हुआ, 7 गेम जीत हुआ और वही आपका 35% के बराबर है। तो यहाँ पर आपका टोटल गेम निकल गया आपका कितना, 20। देखिए कह रहा है कि अपने सैलरी का जो है 20% इंक्रीमेंट दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 12, 20% ऑफ सैलरी एज एन इंक्रीमेंट के रूप में दिया है ना। 20% सैलरी का इंक्रीमेंट, और यहाँ पर सैलरी दिया गया है कितना, न्यू सैलरी, नया सैलरी जो दिया गया है 15300, यानी 15,300 नया सैलरी है जो इंक्रीमेंट देने के बाद है। तो आपको पूछ रहा है इंक्रीमेंट देने से पहले कितना था, यानी आपको पूछ रहा है क्या, बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी, यही आपका सवाल है, बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी क्या था। चलिए देखते हैं यहाँ पर 20% सैलरी दिया है। कोई भी चीज़ अपने आप में देखिए, मान के चलिए टोटल सैलरी जो होता है, टोटल सैलरी आपका कितना है, टोटल सैलरी आपका 100% के बराबर होगा, है ना। टोटल सैलरी जो होगा आपका 100% के बराबर होगा। तो 100% के बराबर है, इसका मतलब है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 20% इंक्रीमेंट दिया है, तो 20% ज़्यादा दिया है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ा के दिया है। तो 100 का इंक्रीमेंट, देखिए इंक्रीमेंट निकालिए, इंक्रीमेंट निकालिएगा तो यहाँ पर 100 + 20 ये आपका 120 हो गया, है ना। 120 हो गया, ये आपका इंक्रीमेंट दिया है, 120% हुआ। यहाँ पर प्रतिशत निकालें, 100 पहले से था, 20 और बढ़ गया तो 120 हुआ, यानी कि यही 20% इंक्रीमेंट दिया था। और यहाँ पर जो है 20% का मान जो है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 15300, ये भी इंक्रीमेंट और ये आपका नया सैलरी हुआ। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है उसके बराबर है, 120% के बराबर है आपका 15300, है ना। यही आपका न्यू सैलरी था जो 20% बढ़ने के बराबर था। तो 120 ना हो गया जी, जब 20% बढ़ गया तो यानी कि 120 हो गया, और 120% का मान जो है आपका इतना आ गया, तो आपको 100% का मान निकाल देना है, यही है सवाल। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 100 × 15300 120, इसको से काट देते हैं भाई, काट दीजिए इसको, 3 से काटिए, 4 मरतबे, 5 1, है ना, और 4 से 1 कटिएगा तो 25 मरतबे, और टोटल आपका आ जाएगा 12,000 कुछ आता है, 12,500 कुछ आता है ना, इतना ही आएगा। तो 12,500 आंसर देख लेते हैं भाई, इतना आता है कि नहीं। देखिए 12,500 नहीं,
12,750 आता है, गुना कर लीजिएगा अपना, 12,750 आता है। तो ये टोटल सैलरी आपका इंक्रीमेंट के पहले था, 12,750 जो था वो आपका इंक्रीमेंट से पहले था, याद रखिएगा। इसमें आपका 20% बढ़ा था, तब जाकर इतना नया सैलरी बना था, 15,300 बना था। यानी पहले आपको मान के चलिए कि आपका नौकरी है, आप 12,750 रुपये कमाते हैं, उसका 20% बढ़ गया तो 15,300 हो गया। तो वही निकालना था कि पहले कितना वाला था, है ना, 15,300 अभी था तो पहले कितना था, 20% बढ़ने से पहले कितना था। तो 20% देखिए 120% का मान जो था, बढ़ा हुआ मान जो था दिया हुआ था, तो पुराना वाला मान आपको निकालना था। तो 12,750 कमाता था पहले, है ना, वही सैलरी था उसका। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। दिया गया है सोनल अटेंडेंट हर स्कूल ऑन 204 डेज इन ए फुल ईयर, है ना। देखिए कह रहा है कि एक साल में जो है 204 दिन का स्कूल उसका अटेंडेंस बनता है ना। एक साल में 204 दिन का स्कूल अटेंडेंस उसका बनता है, किसका, सोनल का। तो यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि उसका जो अटेंडेंस है ना 85% के बराबर है। यानी कहने का मतलब कि 85% ही अटेंडेंस उसका बना है 204 दिन में। तो टोटल अटेंडेंस बताइए, टोटल स्कूल कितना दिन खुला हुआ था। टोटल अटेंडेंस 100 होता है, लेकिन 85% ही बना है, इसका मतलब है कि 15% अटेंडेंस उसका नहीं बना है। तो यानी कि स्कूल और खुला होगा लेकिन गए ही नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13 में, चलिए बनाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, है ना। सोनल जो है, सोनल अटेंडेंस कितना है, 204 दिन का है। इसका अटेंडेंस जो है ना कितना के बराबर दिया गया है, तो दिया गया है आपका अटेंडेंस, है ना, 50। अटेंडेंस जो है ना, ये अटेंडेंस जो दिया गया है वो 85% ही बना है। कितना बना है, 85% बना है ना। सोनल अटेंडेंस जो है परसेंट में दिया गया है, इधर देखिए सोनल का अटेंडेंस जो है 85% बना है ना, और 204 दिन में बना है। तो 204 दिन में 85% बना है, तो आपको निकालना है, कोई भी चीज़ 100% होता है, तो आपको निकालना है कि भाई कितना दिन स्कूल खुला हुआ है ना। स्कूल ओपन कितना दिन खुला है, डे में निकालना है। चलिए देखते हैं सवाल को। तो यहाँ पर इस तरह से सवाल है, यहाँ पर बनेगा कैसे, चलिए देखते हैं। 85% का जो मान दिया गया है, 85% का मान दिया गया है 204, यही है ना। देखिए कहने का मतलब कि 85% अटेंडेंस बना, ये परसेंटेज में अटेंडेंस था और ये दिन में अटेंडेंस है। तो 100% का मान निकाल दीजिए भाई। 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे 204 को और बटा में 50 ही लिखेंगे। इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो इस तरह से बनाते हैं तो हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं। इसको काटिए, चलिए देखते हैं कटता है कि नहीं। अगर कटता है तो काट दीजिए। तो यह कटेगा कितना मरतबे बताइए, 17 मरतबे कटेगा, 20 मरतबे। 17 से अगर ये कट जाता है तो बढ़िया, 1 2 यानी कि 240 दिन टोटल स्कूल जो था 240 दिन खुला हुआ था और उसमें से 204 दिन गई है, यानी कि 85% गई है। तो बाकी जो है नहीं गई होगी, है ना। 240 दिन में 204 घटा लीजिए तो यहाँ पर 36 दिन स्कूल नहीं गई थी, वो 15% के बराबर होगा, है ना। तो आपको आंसर यही निकालना था कि भाई कितना दिन का स्कूल खुला हुआ था। स्कूल ओपन कितना दिन, 240 डेज, यही है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, यह सवाल बिल्कुल आता है एग्जाम में, कंपटीशन लेवल में आपका आता है। चलिए कंपटीशन में देखिए आता है, तो सवाल को देखते हैं ध्यान से। दिया गया है कि ए का इनकम जो है 20% बी का इनकम से कम है ना। ए का इनकम जो है 20% बी का इनकम से कम है।
तो निकालना है कि भाई ए का इनकम कितना है, 20% का कितना ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि चलिए हम लोग सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे हम लगा दिए हैं। तो वहाँ पर दिया गया है कि ए का इनकम जो है 20% लेस देन ऑफ बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हमें नहीं मालूम है ना, कितना इनकम है, क्या इनकम है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन बी का इनकम जो मान लेते हैं, देखिए बी का इनकम से 20% कम है, तो बी का हम लोग मानते हैं 100, है ना। माना कि देखिए लेट, है ना, मान लेते हैं लेट बी इनकम 100, मान लेते हैं कि 100 है ना, 100 है। तो यहाँ पर 100 इनकम मान लेते हैं, 100 रुपया बी का इनकम है और उसका 20% जो है 20% जो है कम है ए का इनकम। तो ए का इनकम क्या हो जाएगा बताइए, ए का इनकम जो हो जाएगा 100 से 20% कम है, यानी कि 20 रुपया कम है। 100 का 20% 20 रुपया होता है, तो 20 रुपया कम है, तो यानी कि 80 रुपया है। मान के चलिए कि अगर 100 रुपया बी का इनकम 100 है, तो ए का 20 रुपया कम है, 80 रुपया है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो अब कहता है कि बताइए व्हाट परसेंट ऑफ बी इनकम मोर देन ए, माने ए से बी का इनकम कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कितना ज़्यादा है भाई, ए का इनकम जो है बी से कितना ज़्यादा है। ए का इनकम 80 है और बी से 20 ज़्यादा है, ये तो फिक्स है कि 20 रुपया कम था तो 20 ज़्यादा होगा। तो मोर इनकम कितना है बताइए भाई, 100 में से 80 घटाइएगा तो 20 रुपया ज़्यादा है ना मोर इनकम। लेकिन परसेंटेज में बताना है, 20 रुपये ना ज़्यादा था। देखिए ये परसेंट में था तो 80 रुपया था, अब 20 रुपये ना ज़्यादा है, क्योंकि 20 रुपया यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर निकालेंगे परसेंट में, है ना, कितना परसेंट निकालना है, मोर परसेंट निकालना है। तो कितना ज़्यादा है भाई, 20 रुपया ज़्यादा है। और कितना का, ए का पूछ रहा है कि 20 रुपये ज़्यादा है बी से, और ए से कितना भाई ज़्यादा है, यही सवाल है। काटेंगे 4 मरतबे, 4 से कटेगा 25 मरतबे, 25% ज़्यादा है, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से बनाते हैं सवाल को। यहाँ पर आपको समझना था, देखिए बी का इनकम 100 रुपया मान लिए, तो ए का इनकम 20 रुपया कम है 80, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर समझना है कि कितना रुपया ज़्यादा था भाई, कितना रुपया बी का ज़्यादा था। तो 20 रुपया, अगर देखिए 20 रुपया कम था, इसका मतलब 20 रुपये ना ज़्यादा होगा, इसका 20 रुपये ज़्यादा होगा। तो 20 रुपये ज़्यादा है, तो 20 रुपया ये आपका ज़्यादा है और ए से तुलना करना है, ए से। तो ए का इनकम तो 80 था, यहाँ पर गलती से सब कोई 100 लिख देता है और 100 से 100 काट देगा तो 20 आ जाएगा। ऑप्शन में 20 दिया भी रहता है, आप मार देंगे तो यहाँ पर गलती हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए से तुलना करना है, 20 रुपया ज़्यादा है, ए से तुलना करना है 100% लिखेंगे, निकालेंगे काटेंगे, इतना आ जाएगा 25%। यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 तक बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत आसान सा सवाल है, दिया गया है, देखिए द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाई 10%, है ना। पेट्रोल का दाम जो है 10% बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल का दाम जो है 10% बढ़ा दिया गया है। कोई आदमी जो है देखिए क्या करता है कि वो कहता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है मोटरसाइकिल के बारे में, कि मोटरसाइकिल जो चलाता है ना, तो वो कितना कंजप्शन कम करेगा, पेट्रोल का कितना कंजप्शन कम करेगा कि उसका 10% जो है वो अपना मेंटेन हो जाए, जो बढ़ा हुआ दाम है ना वो मेंटेन हो जाए, खर्चा नहीं बढ़े। खर्चा जो पहले करता था, मान के चलिए 100 रुपया पहले, 100 रुपया के पेट्रोल पहले भराता था, तो अभी 100 रुपया के भराए और काम आपका हो जाए। 100 रुपया के भराए, 10 रुपया तो बढ़ गया है, 10% बढ़ने का मतलब है कि 10 रुपया बढ़ गया है। तो 100 रुपया का तेल था, 10 रुपया बढ़ गया और तो 110 का ना हो गया,
तो 110 का हो गया। लेकिन उसका कहना है कि नहीं भाई, उसको खर्चा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वो जो है पहले ही जैसा तेल भराएगा उतना ही का तेल भराएगा, लेकिन कितना तेल बचाएगा, है ना, कंजप्शन कुछ कम करेगा, खर्चा कम करेगा, यानी कम चलाएगा। हो सकता है कम चलाएगा तो उतना दिन चलेगा। मान के चलिए कि 100 रुपये का तेल भराए, 5 दिन चला तो दाम बढ़ गया, तो हो सकता है कि 100 रुपये का तेल भराएगा, 100 रुपये का तेल बढ़ाएगा, दाम बढ़ गया 110, लेकिन 100 रुपये का तेल बढ़ाएगा, लेकिन अब की क्या करेगा कि 3 दिन चला के काम करेगा, 5 दिन ना करे जाएगा। तो उसी तरह से इसमें भी ध्यान देना है। चलिए इसको मिटा देते हैं और बनाते हैं उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना। मान के चलिए पेट्रोल जो था, पेट्रोल प्राइस जो था, मान के चलिए कि 100 रुपया था, है ना, 100 रुपया था पहले से। पेट्रोल प्राइस जो था 100 रुपया था, 10% इंक्रीज, है ना। प्राइस क्या हुआ, 10% इंक्रीज हुआ। प्राइस जो है इंक्रीज बढ़ गया, इंक्रीज। तो 100 रुपया था, उसका 10% निकालेंगे यानी कि 10 रुपया बढ़ेगा, है ना। 100 रुपया था, उसमें 10 रुपया बढ़ गया यानी कि 110 रुपया हो गया। पेट्रोल का दाम जो हो गया 110 रुपया हो गया। अब मोटरसाइकिल वाला था जो क्या किया, देखिए मोटरसाइकिल वाला था वो क्या किया इस बार, मोटरसाइकिलिस्ट, है ना, पर्सन जो है क्या करता है कि देखिए बढ़ा हुआ दाम था, बढ़ गया था 10%, तो इतना आ गया, तो कह रहा है कि उसको खर्चा पे कोई असर नहीं होना चाहिए, असर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है एक क्या करता है कि मोटरसाइकिल वाला जो है खर्चा बचाने के लिए क्या करता है कि 100 रुपये का तेल भराता है, लेकिन क्या होता है कि आपको निकालना है कि कितना कंजप्शन कम खर्चा करे। तो कहने का मतलब है कि मोटरसाइकिल वाला जो है कितना बचाता है भाई, कितना बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर 10 रुपया बढ़ा हुआ है, 10 रुपया ना बढ़ा है इसमें, तो 10 रुपया बढ़ा है। आपको परसेंटेज निकालना है कि कितना बचाता है, कंजप्शन जो है कितना कम करेगा। ये कंजप्शन कम कर रहा है, कंजप्शन, है ना, कंजप्शन रिड्यूस्ड निकाल रहे हैं, कंजप्शन रिड्यूस निकाल रहे हैं यहाँ पर। चलिए ये निकाल देते हैं। मोटरसाइकिल पर्सन जो है कंजप्शन रिड्यूस कितना करता है, 10 रुपया बचाता है भाई, 10 रुपया नहीं करता है ना, 10 रुपया बढ़ जाता है ना, तो 10 रुपया वो कि तेल नहीं डलवाता है, क्या करता है कि 100 रुपया का तेल डलवाता है। तो 10 रुपया वो बचा लिया, और 10 रुपया बचा लिया तो कितना बढ़ा हुआ था टोटल दाम, अभी टोटल दाम हो गया 110, है ना, 110 हो गया। और परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है आप चाहे तो एक स्टेप चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। चलिए मान के चलिए कि कंजप्शन रिड्यूस 10 रुपया बचा लिया, 100 रुपया का तेल भराया, पहले 100 था, 100 का तेल भराया, लेकिन बढ़ गया तो 100, फिर भी 100 का तेल भराया, यानी कि 10 रुपया बचा लिया। तो परसेंटेज में निकालना है कंजप्शन, है ना, परसेंटेज में कंजप्शन निकालना है, परसेंटेज कंजप्शन रिड्यूस्ड निकालेंगे तो 10 रुपया 110 रुपया हो गया है अभी दाम फिलहाल, और इसका 100% निकालेंगे, कट जाएगा। 11 से नहीं कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 100/11%, है ना, इतना बटा इतना प्रतिशत। और उसको अगर काटना चाहते हैं तो काट दीजिए भाई, कितना आ जाएगा बताइए। 100 से इसको काटेंगे तो आपका कटेगा कितना बटे बताइए, कटेगा आपका 9 मरतबे, फिर आपका 11 और इधर 1, 11 9 99 100, इतना आ जाएगा। यानी
इतना परसेंट वो बचाता है ना, 9.1/11% बचा लेता है पेट्रोल। तो इतना परसेंट पेट्रोल बचाता है तो वो काम चला लेता है 100 रुपया में। यही सवाल था, कितना आसान सा सवाल था। चलिए इसको समझाने में मुझे जो टाइम लगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। चलिए उसको भी देखते हैं, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है दिया गया है पॉपुलेशन से रिलेटेड, ये भी सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। तो दिया गया है क्या, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेड बाई 8% एनुअली, वार्षिक जो है 8% पॉपुलेशन बढ़ जाता है ना। तो सवाल में दिया गया है कि इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000 है ना, 54,000 टोटल है। तो बताइए कि इस साल के पहले कितना था, है ना। कहने का मतलब है कि 8% बढ़ गया है। तो सिंपल है, हम लोग आसानी से बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। हाँ पॉपुलेशन जो है पहले कितना था हमें नहीं मालूम है। चलिए देखिए पहले क्या था, पॉपुलेशन जो था, पॉपुलेशन जो था पहले मान के चले कि 100% था, है ना। 100% पॉपुलेशन पहले था, लेकिन अभी 8% बढ़ गया है। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन कितना बढ़ गया भाई, 8%। तो 8% लिख देते हैं यहाँ पर, 8% इंक्रीज पॉपुलेशन, यानी कि 100 + 8 यानी कि 108% पॉपुलेशन हो गया है ना। और 108% पॉपुलेशन हो गया है, तो उस पॉपुलेशन का मान दिया हुआ है कि कितना बढ़ा हुआ है, तो 54,000 है ना। प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया गया है, प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया गया है, प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया गया है कितना, 54,000, 1 2 3, यही है प्रेजेंट पॉपुलेशन। और ये जो मान दिया गया है आपका 108% के बराबर है। तो आपको निकालना है ओल्ड पॉपुलेशन, माने पहले कितना था, है ना। ओल्ड पॉपुलेशन निकालना है, ये न्यू पॉपुलेशन है, ये निकालना है। क्या करेंगे, देखिए 108% जो बढ़ा हुआ मान है इसका मान दिया हुआ है। सिंपल है, बनाने का एक ही तरीका है। यहाँ पर 108% मैंने बढ़ा हुआ उसका मान दिया हुआ है। पुराना वाला मान कितना था भाई, पुराना तो हम लोग माने थे कि 100% होता है कोई भी चीज़, तो 100% होता है, तो 100% का मान निकालना है। 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे यहाँ पर 54,000, 1 2 3 और 108 नीचे में है ना। चलिए यहाँ पर देखिए किस तरह से होगा, तो कटता है तो काट दीजिए, यहाँ पर ये 4 मरतबे कटेगा और ये 2 है ना, 2 1 2 3 है ना। 27 से काटें तो 27 चौके और 27 दूनी का 54 और 1 0 2 0 3 0। तो यहाँ पर 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 मरतबे 500, यानी टोटल जो है 5 1 2 3 4 50,000 पॉपुलेशन था। ये था पहले वाला पॉपुलेशन, है ना। 50,000 पॉपुलेशन पहले वाला था और बढ़कर कितना हो गया था, 54,000 हो गया था, यानी कि 4,000 बढ़ गया था। तो वही 4,000 बढ़ा ना, तो वो 8% के बराबर हो गया, है ना। 8% बढ़ गया था। तो पहले का पॉपुलेशन आपका 5,000 नहीं 50,000 आ गया, और अभी कितना था 54,000, यानी कि 8% बढ़ा हुआ था। तो यही निकालना था पुराना पॉपुलेशन। चलिए कितना आसान सा सवाल था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है बिल्कुल 16 की तरह है, लेकिन पॉपुलेशन पे नहीं है ना, रुपया पैसा पे दिया गया है। तो दिया गया है क्या, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट एवरी ईयर बाई 20%, है ना। प्रत्येक साल जो है 20% उसका दाम घटता है कोई भी मशीन का। तो उस मशीन का प्रेजेंट दाम दिया गया है कितना, इस पर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। कितना, 16 आपका कितना दिया गया, 1,60,000 दिया गया है ना। 1,60,000 दिया गया, तो आपको निकालना है कि बताइए पिछले साल कितना वैल्यू था उसका। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, कि मशीन का जो है 20% मान हमेशा घटते रहता है। क्वेश्चन नंबर 17,
मशीन प्राइस, मान के चलिए कि 100% प्राइस होगा पहले। 100% कोई भी प्राइस जो होता है पहले 100% होता है, और 100% प्राइस था, उसमें से 20% प्राइस जो है घट गया है ना, डिक्रीज प्राइस कितना हो गया, 100 में से 20% घट गया है। तो यानी कि कितना हो गया है बताइए, 20% ने घटा है। सवाल में देख लीजिएगा ध्यान से, 20% घटा है, यानी कि 80 है ना, 80% जो है अभी मशीन का दाम घट चुका है ना, 80% मान अभी बचा हुआ है। तो इसका मान दिया गया है क्या, 80% का मान जो दिया गया है कि भाई प्रेजेंट 80% का मान जो है दिया गया है, कितना दिया गया है, प्रेजेंट मान 1,60,000 दिया गया है, 1,16 इस तरह से दिया गया है, 1,60,000, 1,60,000 है ना, 4 जीरो है ना, 4 जीरो है। तो 80% का मान इतना रुपया है। तो 100% पहले का मान था, पुराना वाला मान पूछ रहा है कितना था, तो 100% का मान बताइए। तो 100 से गुना करेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 इस तरह से, और बटा में 80 लिखेंगे, 8 से काटेंगे, 8 दूनी का 16, 2 मरतबे, 0 से 0 कट गया, 1 2 3 0, यहाँ पर गुना कर देंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि इतना रुपया हो गया। इकाई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख रुपया पहले का दाम था, है ना, 2 लाख रुपया पहले का दाम था। ये रुपया में है, याद रखिएगा, ये रुपया में है। 2 लाख पहले का था दाम था, लेकिन 20% दाम उसका घट गया, तो 16, 1,60,000 हो गया, है ना, तो 1,60,000 हो गया, यही 20% दाम घट गया था। कितना आसान सा सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर दिया गया है, यहाँ पर नीचे में हम लोग सोल्व कर देते हैं। दिया गया है NaLY कॉन्टेन 40% कॉपर, 32% निकेल जो है, और रेस्ट जिंक है ना। चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। नीचे में LY जो है ये हमेशा 100% होगा, ये तो फिक्स है। अब इसमें से कह रहा है कि देखिए क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें सवाल दिया गया है कॉपर है, कॉपर जो है दिया गया है कितना, 40% है, और निकेल जो है 32% है ना, निकेल जो है 32% है, और जिंक है ना, जिंक जो है हमें नहीं मालूम है कि कितना है। ले कोई भी चीज़ 100 है, तो 100 है तो उसमें से ये दोनों जोड़ कर घटा देंगे, यानी कि जिंक जो हो जाएगा 100 में से 72 घटेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 28% होगा, है ना। तो जिंक जो है 28% है। कोई भी LY जो है, LY का मतलब होता है कि मिक्सचर ऑफ एनी मेटल, कुछ भी मेटल का बनाया गया है LY बनाया जाता है, 2-3 मेटल मिलाकर। तो यहाँ पर कॉपर और निकेल और जिंक ये तीनों को मिलकर एक LY बनाया गया है ना। तो उसका जो है यहाँ पर देखिए कॉपर 40%, निकल 32%, और बाकी जो है जिंक है, रेस्ट जिंक लिखा हुआ है, यानी कि बाकी जो जिंक है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 28% है, 28% जिंक है। तो कह रहा है कि इसका परसेंटेज निकालिए कि इसमें मास ऑफ निकालना है कितना, केजी में, है ना, 1 केजी में कितना मास है। तो चलिए 28% है ना, 28% का 1 केजी निकालना है। चलिए यहाँ पर बना देते हैं, 28% ऑफ 1 केजी, 1 केजी यही निकालना है, 28% ऑफ 1 केजी जिंक का निकाल रहे हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो 28%, परसेंट का मतलब होता है 100, मैंने बताया था, परसेंट लगा रहता है तो बटा में 100 लिखते हैं, और 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो इसको काटेंगे तो 2 जीरो कट गया, तो गुना करेंगे तो 280 ग्राम, है ना, यही आपका आंसर हो गया, 280 ग्राम। यही तो था, जो 1 केजी का 28% कितना होता है, 1 केजी का 28% 280 ग्राम होता है, यही निकालना था। कितना आसान सा सवाल था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइए। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिए। और पार्ट 3 हम लोग लाने वाले हैं। चलिए इसमें टोटल 23 क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया था कि टोटल 23 क्वेश्चन है, तो टाइम लग रहा है बहुत, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर पॉज कर देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन और बचा हुआ उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए उसके बाद हम लोग मेन बुक जो है कंपटीशन का बुक RS अग्रवाल का है उससे भी बनाएंगे, है ना। तो चलिए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए थैंक यू।